शुभा खाना खाते खाते टीवी देख रही थी। बीच बीच में नीरज से बातें भी करती जा रही थी। सहसा उसे लगा कि उसने टीवी में गीता को देखा है। मुंह में निवाला था। उंगली के इशारे से टीवी की तरफ देखती हुई शुभा बोल उठी, देखो देखो गीता है वहाँ। बच्चे चौंक कर माँ को देखने लगे, फिर उसकी मुद्रा पर हंस दिए। मुंह में कौर होने से शब्द अस्पष्ट से निकले। अस्पष्ट शब्दों से नीरज एकाएक समझ नहीं पाया बात को। समझ कर देखा तब तक कोई और खबर आने लगी। ए चुप रहो तुम लोग, बच्चों को डपट कर शुभा फिर नीरज से बोली, सच नीरज गीता ही थी, 100%। 2 बार क्लिप में देखा, अभी अपने एल्बम में उसका फोटो दिखाऊंगी तुम्हें। खाना समेटने के बाद तौलिए से हाथों को पोंछते शुभा कॉलेज किस में अपना एल्बम निकाल लाई। पन्ने पलट पलट कर देखने लगी, फिर एक जगह रुककर उंगली रखती हुई नीरज को दिखाने लगी। चित्र में एक कन्या अपने होठों के कोने पर उंगली रखे झिलमिल दांत दिखाती हंस रही थी। साधारण सी लड़की का असाधारण फोटो। नीरज को बड़ी शौक सी लगी लड़की। वाह क्या पोज बनाया है तुम्हारी सहेली ने, एकदम फिल्म स्टार लग रही है। हाँ पापा ठीक कहते हैं, हेमा मालिनी लग रही है आंटी। नन्ही गीता हो कर के हंसने लगी। कुछ मजाक का पुट था उनके स्वरों में। शुभा तुनगे, देखो मजाक मत करो तुम लोग, सच इसी को टीवी पर देखा था किसी भाषण में। आई होगी भाषण सुनने। अरे छोड़ो, तुम्हें क्या करना, तुम शाम के खाने की तैयारी करो। याद है ना, करीब 7 लोग आएंगे खाना खाने। मैं जाता हूँ ऑफिस। नीरज चला गया था, बच्चे खेलने में व्यस्त हो गए थे। शुभा को अकेलापन मिला तो फिर गीता स्मृतियों में हलचल मचाने चली आई। अतीत की झील में वर्तमान ने कंकड़ उछाल दिया। छोटी बड़ी लहरें एक दूसरे को उलांघती उसे छूने लगी। गीता उसकी प्रिय सहेली थी, बचपन की, गुड्डे गुड्डियों की उम्र की, चुहल शरारतों की, कॉलेज की। बचपन तो सहज सा ही गुजरा था, कॉलेज के दिनों में गीता अपने में डूब गई थी। एक अलग सी दुनिया बसा ली थी उसने। अचानक नीता के रोने की आवाज़ आई। नलिन नीता के लड़ने के स्वर तो बहुत देर से सुनाई दे रहे थे, पर जैसे चेतना के दायरे में ना थे। विचारों में व्यवधान पड़ने पर उसे होश आया। झपट कर बच्चों के पास पहुंची। पूरा कमरा खिलौनों से अटा पड़ा था। बस्ते इधर उधर मुंह औंधा कर पड़े थे। कपड़े अलमारी से बाहर लटक रहे थे। शुभा ने कमरा देखा तो चिल्ला पड़ी, यह क्या हाल कर दिया कमरे का। दोनों बच्चे सहम कर खड़े हो गए। नीता का रोना थम गया। डरते डरते वो ही बोली, मैंने तो भैया के बाद फेंका है उनका सामान। पहले तो नलिन बात काट कर खींचा, नहीं नहीं, इसी ने पहले मेरे बैग से ड्राइंग की कॉपी निकाली थी। चुप रह कर खेलो, खबरदार। जो अब आवाज़ सुनाई दी, बच्चों को डांट कर उसका ध्यान गीता में ही उलझ गया। कॉलेज के दिन कितने ही वाक्य या बातें याद आती रही। इन सब में गीता कहीं ना कहीं से आ टपकती। गीता एक पहेली सी लगती थी, बेबाक, शौक शर्म लिहाज से परे, पर उदंड नहीं थी। कब क्या कर गुजरती कोई जान नहीं पाता था। मध्य वर्गीय परिवार में जन्मी थी, पर सपने ऐसे कि आसमान को छूकर भी आगे निकलने का प्रयास करती। गहरा असंतोष दिखाती। कभी बड़े बड़े लोगों से मिलने की ललक, धनवान बन जाने की चाह। आज उसकी बहुत सारी बातें समझ में आ रही थी, वरना तब तो कैसी लगती थी वह, कभी तेज तर्रार, कभी मायूस, कभी मासूम। शुभा ने अपना ध्यान गीता की यादों से बाहर निकालने की कोशिश की तो एकदम से उसको याद आ गया कि उसे मेहमानों के लिए शाम की तैयारी करनी है। जल्दी जल्दी सारा घर सेट किया, एल्बम अलमारी में रखकर शाम की व्यवस्था में लगी। काम करते हुए हाथ अभ्यासवश चल, पर दिल दिमाग दूर, बहुत दूर उड़े जा रहे थे। गीता के संग संग भीतर ही भीतर खदबदा रही थी शुभा। फिर बहुत दिन निकल गए। रोजमर्रा के काम के बीच गीता के बारे में सोचना छोड़ दिया। एक शाम नीरज ने आते ही पूछा, तुम्हारी भी नाका के पोज वाली सहेली का क्या नाम है? शुभा, गीता। पर क्यों, कैसे याद आई अचानक से? अचानक से क्यों, आज सुबह ही देखा था, हमारे बैंक में आई थी लॉकर डील करने। शुभा के कान उत्सुक हो उठे। मंत्री की बीवी है वह, साथ में क्या लाव लश्कर था, अर्धली सिक्योरिटी, 3-4 कारें थी। पूरा दफ्तर ही व्यस्त हो गया उन्हें लॉकर डील कराने में। कोई दौड़कर कुर्सी ला रहा था, तो कोई पानी, कोई कोल्ड ड्रिंक, तो कोई क्लर्क फाइल लेकर उनके पीछे चुपचाप खड़ा था।
लॉकर वाला क्लर्क चाबी लेकर साथ चलने के इंतजार में खड़ा था। क्या शान से आई और क्या शान से चलेगी, किसी की तरफ आंख उठाकर तक नहीं देखा। तुम क्या कर रहे थे? तुम भी तो कुछ कर ही रहे होंगे मंत्री जी की पत्नी को दिखाने के लिए। मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, धड़धड़ाती आई थी तो कुछ सूझा ही नहीं। बस बार बार किसी को यह बताने का मन कर रहा था कि मैं इसको जानता हूँ, यह मेरी बीवी की सहेली है। पर बाबा, अच्छा हुआ जो किसी ने से कुछ नहीं कहा, वरना बड़ी खिंचाई करते सबके सब। कुछ भी कहो, बड़ा ठसका था उसका। कौन से मंत्री है? राज्य मंत्री है। गीता ने शादी मंत्री से की या मंत्री बाद में बने, अब यह जन्म पति में कैसे जान सकता हूँ। तुम्हारी सहेली है, तुम्हें ज़्यादा पता होना चाहिए। एक झटका ही काफ़ी था। शुभा की स्मृतियों की मुट्ठी खुल गई। कितने क्षण लुढ़क पड़े। अपने बेगाने जेहन में कितनी ही परछाइयाँ सी आड़ी तिरछी होकर घूमने लगी। गीता का शोक भरा व्यक्तित्व, अपने साधारण से कपड़ों को संवार संवार कर पहनती, नित नए ढंग से बाल बनाती। नहीं बुलाती तो क्या, मुझे उनके बारे में जानकर अच्छा लगता है। मसलन वे कैसे रहती हैं, क्या तौर तरीके हैं उनके रहने सहने के, उनके पास क्या क्या है। तुझे क्या करना है यह सब जानकर? वाह, क्यों नहीं करना मुझे, सब पता तो होना चाहिए ना। जब मैं अमीर बन जाऊंगी तब मुझे सब कुछ आता होगा उन जैसा ही। ओह, तो यह रहस्य था। फिर भी न जाने क्यों यह सब पागलपन के अलावा कुछ नहीं लगता था तब। उसकी बातें कोरी गप लगती थी, पर उसके कहने का आत्मविश्वास ऐसा होता था कि लगता था शायद सच्ची कह रही हो। उसका सोचने का आलम निराला ही था। कॉलेज की लाइब्रेरी में मैगजीन के पन्ने पलटती रहती, किसी हीरोइन के गहने देखती, अलग थलग दिखने की चाह में कसे कपड़ों पर ढीला सा मर्दाना स्वेटर पहनती, कॉलेज की अमीर अमीर लड़कियों से दोस्ती करती, उनके घर चली जाती, फिर आकर उनके घर का विस्तार से वर्णन खूब रस ले लेकर करती। ना जाने किस भाव से उसकी आंखें चमकने लगती थी, दृष्टि में स्वप्न से उत्तर आते थे। एक बार तंग आकर शुभा ने पूछा, क्या वे बुलाती हैं? किसी व्यवसायी की जीवनी पढ़ती, उसके फ़ोटो देखती, उसका घर, ड्राइंग रूम, लॉन, कितनी हसरत होती थी उसकी निगाहों में, कितनी महत्वाकांक्षाएं टहलती होती थी। हम फिल्म देखने जाते तो कहानी अभिनय के बारे में कोई बात नहीं, बस घर के भव्य सेट्स उसे लुभाते रहते। गाड़ियों की शान में उसकी जान रत्ती रत्ती बस जाती। उसकी बातों के विषय हमेशा गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, गहने, साड़ियाँ होती। यह शौक पागलपन की हद तक पहुंचता। कॉलेज के कंपाउंड में कोई अच्छी गाड़ी दिखी कि वह पहुंच जाती ड्राइवर से गाड़ी के बारे में बातें करने, उसे छू कर देखने। शादी ब्याह में भी सजी धजी गहने साड़ी पहने मॉडर्न दिखती महिलाओं के आसपास मंडराती रहती। तब अजब दीवानगी थी। अब मंत्री की पत्नी, यही तो चाहिए था उसे। चलो ठीक ही हुआ, जो वह चाहती थी मिल गया। पर ताज्जुब है, मंत्री जी मिले कहाँ से? आखिर अमीर बन ही गई, नाम भी पा लिया। समय के साथ साथ बात फिर आई गई होगी। जब तब गीता का ध्यान आता भी पर गृहस्थी की व्यवस्था में खो जाता। एक शाम महीने के प्रारंभ में गृहस्थी के सामान से लंदे फंदे शुभा और नीरज सवारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी एक चमचमाती कार नजदीक आकर रुकी। कार के काले शीशे को नीचे करता एक चेहरा झांका। शुभा को पल भर भी ना लगा उसे पहचानने में, पर वह अनजान बनी सकुचाई सी चुपचाप खड़ी रही। गीता ही लपक कर आई। पहचाना नहीं शुभा? मैं गीता हूँ। मैंने तो दूर से ही पहचान लिया था। बहुत खुश हूँ तुझे देखकर। यहाँ कैसे, कब से? यहीं पर हूँ 2 साल से। पतिदेव है नीरज, यहीं पर पोस्टेड है। उत्तर में बचपन की अतरंगता का लेश मात्र भी फूटना था। नमस्कार नीरज जी, आइए, घर छुड़वा दूंगी। फिर ड्राइवर को संबोधित करते हुए वह बोली, ड्राइवर पहले मुझे घर छोड़ देना। शुभा मुझे पार्टी में जाना है, तैयार होंगी, इसलिए घर जल्दी जाना है। ड्राइवर को घर बता देना, वो छोड़ देगा। शुभा अभी तक असंयत थी। सारी शाम दाल मसालों और गृहस्थी की खरीदारी में निकली थी, जिससे सूती साड़ी बुरी तरह मुस गई थी, गंध आ रही थी। यही हाल नीरज का भी था। पैर आगे ही नहीं बढ़े। अरे आना, बैठ। फिर सारे रास्ते गीता ही बोलती रही थी। शुभा को अभी भी छोटेपन का एहसास था। कुछ भी बोलते नहीं बन रहा था, शब्द खो गई थी। बातचीत के विषय अजीब सा उतावलापन छाया हुआ था। दोनों हथेलियों को धीरे धीरे मसलती शुभा चुप ही रह गई। नीरज तो एक आध बात कर भी रहा था। बंगले के बाहर गीता उतर गई और भीतर चली गई। अब एक नज़र बंगले पर डाली शुभा ने। बहुत बड़ा आधुनिक शैली का बना हुआ बड़ा सा लॉन, उसमें पड़ी रंग बिरंगी कुर्सियां, लॉन की छतरी, कोने में स्विमिंग पूल।
हाँ, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी आई थी, 2-4 तो होंगी ही। कार चल दी थी, नीरज रास्ता बताता जा रहा था। घर आकर भी शुभा पर कार वगैरह का रोब इतना हावी रहा कि मूड उखड़ा ही रहा। वह चिनचिनाई, क्या ज़रूरत थी तुम्हें कार में जाने की? मैं गया था क्या कार में? आगे आगे तो तुम ही लपकी थी। नीरज तुनका, जूड़े का पिन निकालती हुई वो बड़बड़ाई, शान दिखाने को ले गई थी साथ। यो ना हुआ कि घर तक छोड़ने आ जाती, गैरों की तरह ड्राइवर के साथ भेजती। हम भी पागल थे जो उसके बुलाते ही तुरंत चल पड़े। होगी अपने घर की बड़ी अमीर, हम तो जैसे हैं वैसे ही अच्छी। शुभा अपने मन की खीज उतार रही थी। शीशे में साड़ी का मुस्सापन और चेहरे की थकान बुरी लग रही थी। अब बंद करो ये बड़बड़ाना, जो हो गया सो हो। तब क्यों नहीं बोली? तब बोलती ना। क्या बोलती शुभा? तब तो सब कुछ भूल गई थी। एक भी बात ना पूछी गीता से, ना ही अपनी कही। कैसी गूंगी सी बैठी रही पूरे समय। रात तक यही बातें घूम फिर कर सालती रही उसे। अगले दिन सुबह ही सादे परिवेश में लिपटी हुई गीता आ गई मुस्कुराते हुए। नहीं अब बनाऊंगी, नीरज लंच पर घर आते हैं। गीता चहक उठी जैसे। तब तो बड़ा मज़ा आएगा, मैं भी तेरे साथ मिलकर खाना बनाऊंगी। आज अम्मियाँ बड़ी अरहर की दाल बनाएंगे, चावल भी, साथ में प्याज और बैंगन और कुरकुरी मोटी रोटी। आम का अचार है। क्या पुरानी मित्रता का भाव उभर आया। आकर जोर से शुभा को गले लगाया और खुद घर तक ना छोड़ने की क्षमा भी मांग ली। बातचीत की सहजता ने शुभा को प्रभावित किया, फिर भी सहज होने में थोड़ा समय लिया उसने। गीता तो सदा से अलमस्त थी, पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ शुभा को पास ही बिठा लिया। पहले यह बता, खाना तो मैं बनाऊंगी नहीं। लाड़ से सिर हिलाती शुभा गीता के साथ रसोई में चली गई। खाना बनाते बनाते शुभा ने गीता के बारे में जानना चाहा। कैसी हो गीता, कैसा लगता है? छोड़ना, आज हम तुम बचपन की बातें करते हैं। तुझे याद है कैसे बड़ों से छिपकर हम अमराई जाते थे? पूरी दोपहरी अम्मियाँ और इडली बांटते रह जाते थे। हाँ, नमक लगाकर खाते समय तू कितनी तरह के मुंह बनाती थी और कितना हंसते थे हम दोनों। सच शुभा, वैसी हंसी तो अब आती ही नहीं। बात बेबात कितनी हंसी आती थी। तेरी नानी बहुत डांटती थी। क्या कहती थी वे डांटते हुए? ठट्ठा के नहीं हंसती लड़कियां, मुंह की शोभा चली जाती है। मोटी आवाज़ में शुभा ने नानी की नकल की। देर तक गीता और शुभा हंसती रही। फिर गुड्डियों के ब्याह में सीधे पल्ले की साड़ियाँ पहनकर गुड्डे गुड्डियों की माँ होने का अभिनय करना, इक्या दुक्या का खेल, छुपन छुपाई, गुट्टे टिक टिक टिक, और जो कुट्टी होगी तो एक एक चे का हिसाब किताब, अम्मिया की गुठली के पीछे झगड़ा, गुड़िया के जेवर नोच नोच कर वापस करना, और भी न जाने कितने छोटे बड़े सार्थक निरर्थक प्रसंग। सारा बचपन ही दोहरा डाला। कॉलेज किस्में की एक भी बात गीता ने नहीं की, और ना ही अपनी बात, ना अपने पति की बात की। पूरी चर्चा में गाड़ी बंगला नौकर चाकर अमीरी कहीं नहीं थी। था तो हुलसता हुमकता बचपन। उस पूरे जोश के साथ याद करती रही गीता। नीरज आए तो लंच में बहुत बेतकल्लुफ होकर गीता ने खाना खाया। हाथ से चावल दाल का खाना, उंगलियां चाट, रोटी की तारीफ भरते के लिए बार बार पूछना शुभा को अच्छा लग रहा था, सहज सा। शुभा, ऐसा मनोहारी दिन फिर न जाने कब मिले। ला एक गिलास पानी पिला, फिर चलती हूँ। सुराही की मिट्टी की सौंधी गंध से युक्त पानी के 3-4 गिलास पी गई गीता। मुंह को हथेली से साफ करती गीता की आंखें स्वप्निल हो उठी। कितना बढ़िया पानी है, कितनी सौंधी खुशबू है इसमें। फ्रिज का पानी पी पी कर तो इस गंध को भूल ही गई थी। शुभा, मिट्टी से तो रिश्ता ही टूट गया मेरा। ऐसा फूल हो गई हूँ जो गुलदस्ते में सजा है, फिर भी खिले रहने की भरपूर कामना करता है। कहते कहते हंस दी गीता। पर कैसी थी यह हंसी? उजड़ी उजड़ी बियाबान सी हंसी। सब कुछ मैंने अपने हाथों आप ही तो बर्बाद कर डाला। शादी के लिए ना वर देखा, ना उसकी उम्र देखी। देखा तो पैसा, नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, हाई सोसाइटी। किसी से शिकायत भी तो नहीं कर सकती। खाली कोख उजाड़ लगती है। मातम मनाकर भी क्या? कौन है जो मुझे चाहते हुए भी देखे? मंत्री की पत्नी हूँ। एक मुलम्मा चढ़ा रखा है अपने चेहरे पर। मेकअप का, हंसी का अभी भी मन पूरी तरह मरा नहीं है शुभा। इसलिए फलने फूलने की उसी चाह को सीने से लगाए मिट्टी तलाशती रहती हूँ। धन पाने की चाह में क्या क्या खो दिया, शायद सब कुछ। शुभा की दोनों हथेलियों को अपनी हथेलियों में भींचकर विदा लेकर गीता चलती अपने सुविधायुक्त गुलदस्ते की ओर। कुछ दिन और खिले रहने की चाह से, माटी की गंध मन में समाकर।